नमस्कार साथियों, बड़ोदरा में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, श्री गंगानगर जिले के अंदर जिला परिषद सदस्य का चुनाव व पंचायत समिति सदस्य का चुनाव नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब जो फाइनल उम्मीदवार है वो अपने अपने प्रचार में लगे हुए हैं। आज इसी कड़ी के अंदर जोन नंबर 20 से जिला परिषद सदस्य हेतु आज़ाद उम्मीदवार पत्रकार संजय पूनिया हमारे साथ हैं। तो तमाम मुद्दों पर उनके साथ हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपकी एक बात काटूंगा कि मैं आज़ाद नहीं, मैं लोक उम्मीदवार हूँ। आज़ाद भी हूँ और लोक भी हूँ। जो लोगों के द्वारा चुना गया है। मेरा चुनाव लड़ने का बिल्कुल मूड नहीं था, बिल्कुल मेरी नहीं थी कि मैं राजनीति में आऊँगा। मैं खुद आपकी तरह एक पत्रकार हूँ और स्वतंत्र पत्रकार के रूप में मेरी एक अलग पहचान है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊँ कि मैं लोक उम्मीदवार हूँ, लोगों ने मुझे चुना। सर, राजनीति में आने की वजह 26 नवंबर 2020 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर में कानून लेकर आए थे और 26 नवंबर को किसानों ने एक कूच किया था। डबवाली से लेकर सिंघू बॉर्डर तक हम लोग गए थे, हमें बीच में बहुत सी जगह रोका था। उस आंदोलन का मैं भी एक हिस्सा था और उस आंदोलन में एक साल मैंने वहाँ बिताया और बिताने के बाद में लोगों के अंदर एक दर्द महसूस किया कि जब तक हम सत्ता में नहीं होंगे, जब तक हम राजनीति में नहीं होंगे, तब तक हमें इसी प्रकार धरने प्रदर्शन करने पड़ेंगे। हमारा मकसद यहाँ पे नेता बनने के लिए नहीं, हम बेटा बनकर हम आगे खड़े मिल लेंगे। हमें धरना न प्रदर्शन करना पड़े, हमें हमारी मांग के लिए आवाज़ न उठानी पड़े, इसके लिए हम राजनीति में आए। मोदी सरकार जब कृषि कानून लेके आई थी तो कुछ चैनल वालों ने ये बताया था भी ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। अभी कृषि कानून वापस लिए, ये भी कुछ चैनल वाले ये दिखा रहे हैं भी मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। तो इस पर आपका क्या कहना चाहते हैं और इस चुनाव के अंदर किसान आंदोलन का कितना असर देखने को मिला? देखिए, पहले सबसे पहले चैनलों की बात बता दूं तो ये गोदी मीडिया का माहौल है। यहाँ पे चैनल गोदी में चल पड़े हैं तो लोग पूंजीपति घराने जब चैनलों को चलाने लग गए तो वहाँ पे गोदी मीडिया हावी हो गई। वो पहले नरेंद्र मोदी की सरकार को फायदे बताते गिन रही है, अब नुकसान बताते गिन रही है कि पहले इस कृषि कानून के फायदे थे, अब नुकसान बता रही है। तो ये चीज़ गोदी मीडिया के लिए इस देश में इस आंदोलन ने गोदी मीडिया को आईना दिखाया है। लोगों ने अपनी पत्रकारिता, आप जैसे यूट्यूब चैनलों ने एक मुख्य भूमिका निभाई है इस आंदोलन के अंदर। और ये जो गोदी मीडिया का स्तर है ये ज़्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला, लोग इनको आईना दिखाना शुरू कर चुके हैं। अब आपने पूछा, दूसरा सवाल आपका था कि आंदोलन की। देखिए, इस आंदोलन की भूमिका अगर इस चुनाव के अंदर सिद्ध हो जाती है ना, तो इनकी जो ये दल्लागिरी करते हैं ना, ये जो दलगत राजनीति के दल्ले हैं, जो इनकी दुकानें बंद हो जाएगी। इनको लोगों को लगा रहा है कि ये घर पे सो रहे हैं आराम से, हम चुनाव जीत जाएंगे, ये इनके वहम है। और इस वहम निकालने के लिए हम लोग राजनीति में, हमारा मकसद राजनीति करना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि जो जनहित के मुद्दे हैं उनके ऊपर कांग्रेस बीजेपी बोल नहीं सकती। बीजेपी बोलती है, कांग्रेस वहाँ पे बायोकाट कर देती है। बायोकाट कांग्रेस करेगी, बीजेपी। राजस्थान के अंदर भी तो यही हो रहा है, मिलीजुली सरकार है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, इन दोनों की साझा है। ये साझा सरकार को उखाड़ फेंकने का टाइम आ गया है। लोगों को तीसरा विकल्प चाहिए और उस विकल्प के लिए हम जैसे उम्मीदवारों को आगे आना पड़ेगा। आप जैसे जो सारे दर्शक ये सुन रहे हैं उनको मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर इस चुनाव के अंदर इन लोगों ने इनको आईना दिखा दिया तो इनकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। अच्छे उम्मीदवार को, सच्चे उम्मीदवार को, ईमानदार आदमी को चुनाव के अंदर लेकर आएंगे। आज के टाइम में क्या हो रहे हैं, भ्रष्ट तंत्र, इस लोकतंत्र के अंदर भ्रष्ट तंत्र की जहाँ जगह ही नहीं है वहाँ पे भ्रष्ट ही भ्रष्ट सारे इकट्ठे हो रखे हैं। इन लोगों की रड़क निकालने की जो ये क्षमता है ना, ये कहते हैं हम एक दूसरे की रड़क निकालते घूम रहे हैं, इनकी रड़क इस बार जनता निकाल देगी। पिछले 20 साल से कर्णपुर विधानसभा के अंदर राजनीति के दो केंद्र बने हुए हैं, गुलाबेवाड़ा और 25 बीबी। तो इस पर सर आपके कहना? देखो, बड़ी शर्म की बात है, तीसरा विकल्प के रूप में इस बार एक निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए थे। बहुत अच्छे वोट आए, सेकंड नंबर पर रहे लेकिन जीत नहीं सके। ये दो घरों की राजनीति है। इन दोनों ने यहाँ भी साठ गांठ कर रखी है, कर्णपुर में भी, एक बार कुन्नर एक बार डिड्डी। ये जो दो घर है ना, इन दोनों घरों के एक जो मनसूबे ये हैं कि एक बार ये राज कर ले, एक बार वो राज कर ले। इनकी ये राजनीति अब नहीं चलेगी। इन लोगों ने यहाँ पे लड़ाने का काम किया है। इन लोगों ने यहाँ पे जितना आज के समय में इस एरिए के अंदर, कर्णपुर विधानसभा के अंदर भ्रष्टाचार, थानों के अंदर दलाली, मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ, नशे की प्रवृत्ति इन दोनों घरों की वजह से है। अगर इन लोगों से छुटकारा पाना है, यहाँ के युवाओं को तबाह कर दिया इन लोगों ने। यहाँ का बच्चा बच्चा नशे की गर्त के अंदर जा रहा है। मैं मेरे एरिए के अंदर देख रहा हूँ कि एक 20 साल का 25 साल का नौजवान जब देश के
निर्माण में भूमिका होनी चाहिए, उनके नए स्वराज की भूमिका होनी चाहिए। उस समय वो नशे की प्रवृत्ति के अंदर है। इन दोनों की घरों की राजनीति अब ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। इनके ये सागनाथ नागनाथ है दोनों, और इनके काम अब होने वाले हैं। इनकी जनता जवाब दे चुकी है मोटा मोटा, और अब इस चुनाव में और इनकी हेगड़ी निकल जाएगी। जोन नंबर 20 की मुख्य कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनको आप दूर करने का प्रयास करोगे अगर जनता ने आपको वोट दिया? सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस और बीजेपी है। कांग्रेस बीजेपी ऐसे है कि वो लोग अपने पर्चों के ऊपर कांग्रेस बीजेपी के कैंडिडेट लिखाए फिर रहे हैं कि जिला परिषद के लिए, डायरेक्टर पद के लिए। तो सबसे पहले तो मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूँ कि जिला परिषद में डायरेक्टर की भूमिका अलग होती है। डायरेक्टर क्या होता है उनको यही नहीं पता। जिला परिषद के लिए सदस्य के लिए चुनाव हो रहे हैं, ना कि डायरेक्टर के लिए। जब उनको यही नहीं पता कि सदस्य के लिए चुनाव हो रहे हैं, डायरेक्टर के लिए हो रहे हैं, तो लोग इनसे विकास की क्या उम्मीद करेंगे। और जो मूलभूत जो समस्याएं हैं ना, वो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे सरकारी खरीद की मांग को लेकर, गंग कैनाल के लिए पानी की मांग को लेकर, रेगुलेशन की बात। यहाँ पे जो सड़कें देख रहे हो वो सड़कें इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए। गाँव के अंदर खेलने के लिए, युवाओं के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनको खेल स्टेडियम नहीं है। कहीं भी बन गया तो वो खानापूर्ति के नाम पर बन गया। विकास के नाम पर इन लोगों ने जनता को लॉलीपॉप दिया है, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। अभी आपने जरिए सोशल मीडिया एक आरोप भी लगाया, अभी कुछ राजनीतिक दल है वो मेरी राजनीतिक हत्या करना चाहते हैं, तो वो सर क्या आरोप था, उस पर थोड़ा स्पष्टीकरण। अरे वो राजनीतिक हत्या करने की उनकी एक उनकी मंशा है कि तीसरा आदमी क्यों खड़ा हो गया। उनकी सबसे बड़ी बात तो ये है ना, ये दोनों के पेट में उनके कीड़े हैं। उनके मन में पेट में कीड़ा हो गया कि ये आदमी क्यों खड़ा हुआ। क्योंकि अगर मैं अगर आज जीत के जाता हूँ तो इनकी सबसे पहले इनकी दुकानें बंद होंगी। जो इनके जनता के जवाब तो देने पड़ेंगे ना, उनको यहाँ नहीं तो कहीं तो देने पड़ेंगे। उनके पेट में गुदगुदी इस बात की मच रही है कि ये खड़ा क्यों हुआ। वो लोग मुझे खरीदने की, मुझे सारा कुछ करने की कोशिश की, उनके मंसूबे कामयाब नहीं हुए। हम राजनीति में बिकने के लिए नहीं आए हैं, और वो उनकी औकात है क्या वो मुझे खरीदेंगे। सर हम धरातल पर जाते हैं तो लोगों की समस्याएं रहती है। भी उम्मीदवार एक बार अगर जीतने के बाद दोबारा हमारे बीच नहीं आता, तो क्या आने वाले समय में भी ऐसा ही रहेगा? या आने वाले समय की तो बता नहीं सकता, लेकिन अब से पहले भी मैं लोगों के बीच में रहूं और जीत जाऊंगा, हार जाऊंगा तो भी वैसा ही हूँ। मैं तो लोगों को साफ शब्दों में एक बात कहता हूँ, जीतूंगा हारूंगा आपके बीच रहूंगा। मेरे मोबाइल नंबर हर आदमी के पास है, समस्त वोटरों के पास, समस्त लोगों के पास मेरे मोबाइल नंबर है। आधी रात को याद कर लेना। मैं नेता बनने लिए नहीं आया हूँ, मैं आपका बेटा, आपका भाई बनने के लिए आया हूँ। वो लोग मुझे अगर मौका देंगे तो इनकी बखियाँ जरूर उधेड़ूंगा। इनसे सवाल पूछने वाला एक और आ गया। और इस करणपुर के अंदर भी मैं जोन नंबर 20 के साथ पूरी करणपुर विधानसभा में एक बात कह रहा हूँ कि इनकी दुकानें बंद करने आया हूँ। आप लंबे समय से पत्रकारिता करते हो, बड़े नेताओं से भी आपकी संपर्क है, कहीं ऐसा नहीं हो जाए भी आपको जनता यहाँ से चुनकर भेजें और आप कहीं पार्टी में किसी के साथ कोई गठबंधन वगैरह? पार्टी में अगर आना होता तो अब तक मेरे पास कोई झंडा होता। जब आपने अपने मुंह से ही बोल दिया कि मेरे बड़े नेताओं के साथ संपर्क है, तो इतनी क्षमता तो मेरे में भी थी कि मैं पार्टी से, किसी भी पार्टी से टिकट लेके आ सकता था। मुझे दलगत राजनीति से एलर्जी है और वो हमेशा ही रहेगी। मैं लोगों को कह रहा हूँ कि 1000 रुपये का स्टाम्प लेके लिखवा लो, मैं नहीं जाऊँगा कोई पार्टी में। कोई पार्टी मुझे बाहर से समर्थन दे, आज भी उसका स्वागत है। कोई पार्टी बाहर से आके समर्थन दे दे। संजय पूनिया नाम का शख्स कभी किसी पार्टी के अंदर नहीं जाएगा। किसी नेता के यहाँ दरी नहीं उठाऊंगा। मैं दरी उठाने वाला नहीं हूँ। अगर दरी उठाता ना 25 बीबी और गुलाबे वाले जाके, तो अब तक मेरे यहाँ पे भी झंडा लगा होता, किसी भी पार्टी का लग जाता। और झंडों से ही तो नफरत है। इन झंडों ने तो इस देश को गर्त में ला दिया, और उसी झंडे के लिए वापस चला जाऊँगा तो ये संभव नहीं है। मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊँगा। वर्तमान में राजस्थान में जो क्राइम रेट है वो नंबर 1 पर है, और भी बहुत सी समस्याएं हैं जो सरकार ने वादे किए थे विधानसभा के अंदर, वो भी वादे पूरे नहीं कर पाई सरकार। तो राजस्थान की जो वर्तमान सरकार है उस पर आपकी? राजस्थान की वर्तमान सरकार के ऊपर मुझे हंसी आती है। जो खुद वेंटिलेटर पर सरकार है वो दूसरों को ज्ञान बांट रही है। हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन सरकार वेंटिलेटर पर है। इनके आपस में ही बहुत तगड़े झगड़े हैं। चाहे अशोक गहलोत सचिन पायलट को लेकर झगड़े हो गए, चाहे किसी प्रकार के। अब भी मैं जोन नंबर 20 की बात कर रहा हूँ। जोन नंबर 20 के अंदर भी तो इसी प्रकार के झगड़े हैं ना। कोई उम्मीदवार टिकट लेने को तैयार नहीं था, कोई उम्मीदवार तैयार ही नहीं था टिकट लेने के लिए। धक्के से टिकटें दी है। अब धक्के की दी हुई टिकटें वो घर पे सो रहे हैं, बोले हम तो आराम से सो रहे हैं, हमें वोट मिल जाएंगे। ये सबसे बड़ी भूल है इस लोकतंत्र में। अगर कोई आदमी ये चीज़ सोच रहा है ना कि मैं घर पे आराम से सोता रहूँगा, मुझे वोट मिल जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी भूल है। और उस भूल को ये लोग प्रायश्चित करने का मौका नहीं देंगे। ये जो जनता है ना, ये जनता जनार्दन है। इस जनता के आगे किसी की नहीं चलती। सर अंत में आप हमारे चैनल के माध्यम से
मैं नौजवान बुजुर्गों, माताओं, बहनों सबको एक ही चीज़ का निवेदन करता हूँ कि इस बार मौका दें। सिर्फ मौका मांग रहे हैं आपसे। वोट दोगे तो भी काम आऊँगा, जो वोट नहीं देगा उसके भी काम आऊँगा। इस जनता के लिए ये आदमी आधी रात को तैयार मिलेगा, कभी फ़ोन कर लेना, टेलीफोन के ऊपर मैं हाजिर हूँ। और ये जो इनकी दुकानें हैं ना, इनकी दुकानें बंद करने का सही समय आ गया है। आप सारे लोग इस मुहिम में जुड़े, हमारा साथ दें, इनकी दुकानें बंद करने आए हैं। तो ये थे हमारे साथ संजय पूनिया, जो कि जिला परिषद सदस्य है उम्मीदवार है 2029 से। आपका भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के भेजें, ताकि आगामी जब भी इनसे मुलाकात हो तो आपके तमाम प्रश्नों को इनसे जानने की कोशिश करें। जुड़े रहें मरोतरा के साथ। धन्यवाद।